दोस्तों फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस मार्केट मूड चैनल में। तो आज हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और हम नास्डैक और डाउ जोन्स का भी चार्ट देखेंगे कि चार्ट के बेसिस पे कल मार्केट में क्या हो सकता है। तो आज यूनियन बजट भी था 2026 का, तो उसके इफेक्ट से मार्केट में क्या होने वाला है इसके बारे में हम लोग बाद में बात कर लेंगे। आज मेरा 2 वीडियो आने वाला है, ठीक है। आज मैं सिंपल एनालिसिस करूंगा निफ्टी और बैंक निफ्टी का, और जो इंडियन बजट आया है आज 2026 का, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है इंडियन मार्केट में, उसका भी हम एनालिसिस करेंगे। लेकिन आज पहले हम एक बार चार्ट एनालिसिस कर लेंगे। चार्ट एनालिसिस करते हुए हम देखेंगे कि मार्केट में कैसा क्या क्या हो सकता है, ठीक है, मार्केट में। इसी के बेसिस पे आज हम लोगों का एनालिसिस रहेगा। तो जरूर देखना इस वीडियो को, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके करते हुए जाना, ठीक है। तो देखो आज निफ्टी का मैंने चार्ट खोल के रखा है, ठीक है। निफ्टी के चार्ट में ये 1 घंटे का चार्ट है निफ्टी का, इसका हम एनालिसिस करेंगे। लेकिन एनालिसिस करने से पहले आप लोगों को मैं 2 चीज दिखाना चाहूंगा, ध्यान से देखना, ठीक है। ध्यान से देखना क्यों मार्केट उस दिन गिरा था। ये पैटर्न आप लोगों को दिख रहा है, ये पैटर्न, ये वाला जो पैटर्न था, ये था आपका हिडन सोल्जर पैटर्न। ये हिडन सोल्जर पैटर्न जो है, ये हिडन सोल्जर पैटर्न जो बना है, ठीक है। और इसका नेकलाइन जो था वो था ये वाला नेकलाइन, ठीक है। इस नेकलाइन को आपको समझते हुए कामकाज करना पड़ेगा, ठीक है। ये है वो वाला नेकलाइन जहाँ पे मार्केट ने इतना बड़ा नीचे नीचे की तरफ फॉल दिया है, ठीक है। और उसके बाद एम, देखो एम पैटर्न जब बनता है ना, एम पैटर्न में अगर होता है क्या, 2 टॉप होता है और नीचे की तरफ 2 बटम होता है, ठीक है। उस चीज को अगर हम देखें, देखो ये था डब्लू पैटर्न, ठीक है। ये जो डब्लू पैटर्न बना था, ये आपका रेजिस्टेंस के आसपास बना था। कैसे हम मैं बोल रहा हूँ कि रेजिस्टेंस के आसपास बना था, क्योंकि देखो ये वाला जो लाइन था, ठीक है, ये वाला एक लाइन था जिसको, जहाँ पे मार्केट ने बटम, एक बटम बना के मार्केट मार्केट ऊपर की तरफ गया था। लेकिन इसका ही जब रिजेक्शन आया, रिजेक्शन आने के बाद मार्केट बहुत नीचे गया, नीचे के बाद एक डब्ल्यू पैटर्न इसी लेवल के आसपास बनाने की कोशिश की है। तो ये हमारा बन गया मेरा डबल टॉप। देखो यहाँ पे 2 बार रिजेक्शन आया, डबल टॉप। और इसका जो पैटर्न था, नीचे वाला जो पैटर्न था, ये वाला जो पैटर्न था, और इसको इसको ये था मार्केट का डबल टॉप, एक डबल टॉप, डबल बटन, डबल टॉप डबल बटन कैसे, देखो मार्केट यहाँ पे 2 बार सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश की थी। तो ये जो लाइन था, ये जो लाइन है, ये लाइन हम लोगों के लिए बन गया था डबल बटम लाइन, और ये लाइन हम लोगों के लिए बन गया था डबल टॉप लाइन, ठीक है। इसी लाइन से ठीक है, इसी लाइन से सेलर लोगों का डिमांड एंड सप्लाई जोन क्रिएट होता है, और इसी लाइन से सपोर्टर्स का डिमांड एंड सप्लाई जोन क्रिएट होता है। और अब जो सेलर्स और सपोर्टर्स का जो डिमांड एंड सप्लाई जोन था इसका, ठीक है, तो इसका जोन क्या है, देखो हर चीज का जोन होता है, और हर प्राइस पे एक एकुमुलेशन होता है, क्योंकि पर्टिकुलर एक प्राइस पे कभी भी कोई बड़ी खरीदारी नहीं होता। एक प्राइस का रेंज बना के उसके ऊपर खरीदारी होती है। तो ये था ये वाला रेंज, ठीक है। और दूसरा ऊपर की तरफ जो रेंज था वो था आपका ये वाला रेंज। तो हम लोगों के लिए ये चीज को थोड़ा सा देखते हुए कामकाज कल के दिन करना पड़ेगा, ठीक है। मैं मार्क कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों की आसानी हो। ये आपका 1 घंटे का जो चार्ट है, इस पे अच्छा समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो मैंने ड्रॉ कर दिया है। अब हमें इसी लेवल को कामकाज करते हुए आगे आगे चल के कामकाज करना पड़ेगा। अब नीचे की क्या, नीचे की तरफ क्या, देखो नीचे में भी मार्केट ने एक बहुत ही आप कह सकते हो कि एक डब्ल्यू पैटर्न तो बनाया तो था, लेकिन इस डब्ल्यू पैटर्न का कोई मतलब नहीं निकला। क्यों नहीं निकला, 1 मिनट में आप लोगों को नए तरीके से दिखा देता हूँ एक बार। ये देखो, ये था एक डब्ल्यू पैटर्न, ये नीचे की तरफ गया, ऊपर की तरफ गया, फिर से ऊपर की तरफ गया, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज वो चीज है, अगर आप ध्यान में नहीं रखोगे तो मार्केट का बटम और टॉप फाइंड करने में आप लोगों को मुश्किल आ सकती है। अब रेंज क्या निकल के आ रहा है, रेंज देखो, रेंज निकल के आ रहा है ये वाला एक रेंज ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ ये वाला एक रेंज। क्योंकि इस रेंज में मार्केट ने टिकने की कोशिश की, मार्केट ने एकोमोडेशन जोन किया। लेकिन फिर से आप इस रेंज में एक चीज देखोगे, मार्केट ने यहाँ पे ट्रिपल टॉप बनाने की कोशिश की थी। मार्केट ने एक ही दिन में इस लेवल से रिजेक्शन आया,
उसी दिन में इस लेवल से रिजेक्शन आया, तीसरे दिन उसी लेवल पे रिजेक्शन आया। तो मार्केट इसी लाइन को 3 बार, एक ही दिन में 3 बार टच करते हुए क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन हो नहीं पाया। अब जब हो नहीं पाया तब क्या हुआ, मार्केट में इतना बड़ा फॉल आ गया। इसलिए दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ कि ध्यान रखना कि मार्केट में जो रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस जोन कहाँ पे बन रहा है। देखो, अगर मार्केट इस पर क्रॉस भी कर देता तो हमारा नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस जोन आ रहा था वो इस लेवल, वो ये लेवल आएगा, ठीक है, वो ये लेवल आएगा। इस लेवल के बाद नीचे वाला जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो ये वाला रेंज आ रहा है, और इसके बाद जो सपोर्ट रेंज निकल के आ रहा है वो वाला आ रहा है हमारा ये वाला रेंज, ठीक है। इस वाले रेंज में मार्केट कामकाज कल कर सकता है। देखो, मार्केट इस रेंज के नीचे क्लोज हुआ है, 24,768 के नीचे क्लोज हुआ है। अब जो हमारा बॉटम बना था, ठीक है, मैं बॉटम बहुत बार मेरा अपना जो वीडियो में है, वो वीडियो में पहले भी मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ कि बॉटम जो रेंज है उस रेंज को समझो, ठीक है। वो वाला रेंज ये वाला रेंज है, जो रेंज है मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बार ड्रॉ कर दूंगा, तो ध्यान से देखना, ठीक है। देखो, एक बटन जब निफ्टी ऑल टाइम हाई लगने से बहुत दिन, 3-4 महीने पहले लगा था, ये पहला बटन था। दूसरा वाला बटन था आपका ये वाला बटन। तो हमें इस बटन को ध्यान में रखते हुए कामकाज करना का, तो यहाँ से हम क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। देखो, यहाँ से हम एक चीज ये है, यहाँ से हम क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, यहाँ से हम एक चीज एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये वाला लेवल, अगर इस लेवल पे निफ्टी आता है, अगर इस लेवल को तोड़ता है, तो हमें इस लेवल से इस लेवल तक, मतलब 120 पॉइंट तक का एक हमें फ्री फॉल देखने को मिल सकता है, अगर निफ्टी ये वाला जो रेंज है, ये वाला रेंज तोड़ देता है। जो लास्ट और आखिरी वाला सपोर्ट रेंज है निफ्टी के लिए, निफ्टी का जो रेंज निकल के आ रहा है वो आ रहा है ये वाला रेंज। अगर ये वाला रेंज निफ्टी टूटता है, तो निफ्टी में सच में दोस्तों मान लीजिए, आप मान के चलो निफ्टी में बहुत बड़ा फॉल आने वाला है, क्योंकि उसके बाद ये वाला एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है, उसके बाद ये वाला एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है, उसके बाद ये वाला एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अगर ये सपोर्ट तोड़ता है मार्केट, तो मार्केट का नीचे में बहुत नीचे एक सपोर्ट निकल के आ रहा है, वो था आपका ये वाला सपोर्ट। फिर तो मार्केट का ये वाला सपोर्ट निकल के आ रहा है, हो सकता है कि मार्केट इस सपोर्ट के आसपास आके रुके, ठीक है। अभी मार्केट इस रेंज में तो आया नहीं है, तो हमें कामकाज करते हुए देखना पड़ेगा कि मार्केट में कल क्या हो रहा है, ठीक है। तो देखो, यूनियन बजट आ चुका है। यूनियन बजट आने से पहले ये वीडियो मैं पब्लिश नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बाद में पब्लिश कर रहा हूँ। तो यूनियन बजट को लेकर भी एक वीडियो आएगा, तो हमें देखना पड़ेगा कि उस वीडियो में कैसे कामकाज करता हुआ होगा मार्केट, ठीक है। हमें उस चीज को ध्यान रखते हुए कामकाज करना पड़ेगा। अब देखो, निफ्टी का तो लेवल्स मैंने आप लोगों को दिखा दिया, बहुत ही शॉर्ट पोजीशन में बहुत इफेक्टिव तरीके से मैंने आप लोगों को दिखाया कि निफ्टी में क्या होने वाला है, ठीक है, और निफ्टी में क्या हो सकता है। इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है। अब देखो, ऊपर की तरफ निफ्टी में दो चीज आपको लेवल जो है, मैंने जो लेवल आपको दिया है ध्यान रखना। ये वाला लेवल अगर ऊपर की तरफ निफ्टी जाता है, तो निफ्टी में इस लेवल को ध्यान में रखना। इस लेवल को क्रॉस करने के बाद इस लेवल पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इस लेवल पे ही ये वाला जो रेंज है, ये वाला रेंज ने ही में ही निफ्टी का असली खेल हुआ था, क्योंकि बहुत ही छोटे रेंज में मार्केट ने डबल टॉप भी बनाया था और डबल बटन भी बनाया था। लेकिन इस डबल बटन को क्रॉस मार्केट नीचे की तरफ किया, फिर से ऊपर, ये देखो, छोटा सा मैंने अगर जूम करूं, तो देखो, मार्केट कंसोलिडेशन करके इस लेवल को ब्रीच करने की कोशिश तो किया था, ठीक है, इस लेवल को ब्रीच करने की कोशिश किया था, लेकिन हो नहीं पाया। उसके बाद मार्केट की नीचे की तरफ पूरा का पूरा एक बार फॉल आया, और उसके बाद मार्केट ने डब्ल्यू पैटर्न बनाते हुए ऊपर की तरफ गया, और ये जो रेंज था, ठीक है, इस रेंज में एक बार के लिए फिर से रिजेक्शन आया, इस बार के लिए रिजेक्शन आया, फिर से एक बार के लिए रिजेक्शन आया, और रिजेक्शन आते नीचे की तरफ आ गया। तो कल देखो, बजट निकल में आ चुका है, तो बजट में इतना कुछ खास है नहीं। अगर बजट को कल मार्केट रिस्पेक्ट करता है, तो हमें इस लेवल का, और इसके बाद इस लेवल का क्रॉस अगर मार्केट करता है, तो हमें इस लेवल तक मार्केट आते हुए देख सकता है, क्योंकि इस लेवल में बीच में कोई एकोमोडेशन नहीं है। मार्केट सीधा सीधा इस लेवल से अगर क्रॉस करता है, तो शायद इस लेवल तक भी चला जाए, या फिर अगर इस लेवल को क्रॉस करता है, हमें देखना पड़ेगा कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना रहा है या नहीं। उसके बाद मार्केट सीधा ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। और नीचे की तरफ अगर मार्केट क्रॉस करता है, तो हमें देखना पड़ेगा
कि इस लेवल पे मार्केट को क्या रिस्पेक्ट कर, देखो इस लेवल से मार्केट ने रिजेक्शन तो लिया था, ठीक है, इस लेवल से मार्केट ने पुल बैक लिया है। ये जो जोन में आप लोगों को बोलूँ ध्यान में रखना, ये वाला जोन, इस जोन से ही मार्केट ने बहुत पहले एक बहुत ही बढ़िया ऊपर की तरफ रनवे दिया था। ये रनवे क्या फिर से कल देगा? मुझे नहीं लगता देगा, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मार्केट नीचे आया है। इस लेवल को अगर मार्केट रिस्पेक्ट करता है तो मैक्सिमम मार्केट इस लेवल तक जा सकता है। अगर इस लेवल को तोड़ते हुए कोई बुलिश चार्ट पैटर्न बनाता है तो हो सकता है मार्केट इस ऊपर की तरफ भी जा सकता है, ठीक है। तो नीचे की तरफ ये दो लेवल जो है वो दो लेवल आप लोग ध्यान में रखते हुए चलना, ठीक है। जो दो लेवल है वो दो लेवल ध्यान में रखते हुए चलना। तो हम लोगों के लिए लेवल तो मैंने आप लोगों को आइडेंटिफाई कर दिया है। निफ्टी में ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। अगर यूनियन बजट में भी आपको देखना है तो ज़्यादा कुछ खास नहीं दिया है, तो उसको लेकर वीडियो मेरा एक आएगा। आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखना, शेयर करना और लाइक भी करना, ठीक है। तो देखो छोटा सा एक वीडियो था इस निफ्टी का, इसके बाद हम लोग चलेंगे बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने। ठीक है, चलो हम पूरा का पूरा ड्राइंग उठा देते हैं। अगर चलो एक बार के लिए मैंने, देखो लेवल तो मैंने आप लोगों को दे भी दिया था। मैंने बोला था कि अगर इस लेवल में मार्केट आता है तो हमें देखना पड़ेगा। देखो देखो मार्केट ने एक बहुत ही बड़ा पुल बैक लिया है। कौन सी लेवल से? देखो मार्केट ने बहुत ही बड़ा पुल बैक लिया है। एक एक लेवल है, मैं आप लोगों को लेवल टू लेवल बोलूंगा, आप लोग ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। और देखना, और अच्छा लगे तो मेरे वीडियोस को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अब देखो एक जोन था, मैंने आप लोगों को जोन बताया भी था, मैं फिर से एक बार मार्क कर, ये वाला जोन, ये वाला जोन को ध्यान में रखते हुए देखना, ठीक है। ये वाला एक जोन था, देखो इस जोन में मार्केट ने बहुत बार, मैंने आप लोगों को जोन पहले भी दिया था। इस जोन को हमें देखना पड़ेगा। मार्केट इस जोन को, देखो मैं कभी भी जो जोन में एक बार इंडिकेट कर देता हूँ मार्क करके, मैं उसको कभी भी डिलीट नहीं करता, क्योंकि जब वो सपोर्ट के ऊपर मार्केट रहता है तब वो जो सपोर्ट है वो सपोर्ट की तरह काम करता है। वो जो सपोर्ट रेंज जो सपोर्ट की तरह काम करता है। जब मार्केट उसको किसी भी कारणवश उसको ब्रेक करके नीचे चला जाता है तो वही रेंज हमारे लिए रेजिस्टेंस का जोन बन जाता है। आप कह सकते हो सेलर लोगों का जोन बन जाता है। तो अगर उस जोन में हम लोग देखें, ठीक है, अगर उस जोन में हम लोग देखें तो ये वाला एक जोन था जिस जोन पे मार्केट ने क्रॉस कर दिया था, मार्केट ने पर जा नहीं पाया, ठीक है। इस लेन को डायरेक्ट सीधा सीधा बहुत बढ़िया तरीके से क्रॉस किया था। देखो इस लेवल में मार्केट ने यहाँ तक आ गया, फिर से यहाँ तक मार्केट ने पुल बैक किया, ठीक है। उसके बाद फिर से मार्केट ने नीचे की तरफ क्लोज दिया है। अब क्या, देखो अब दो लेवल निकल के आ रहा है। मार्केट को अगर क्रॉस करना है, मार्केट की ये वाला जोन फिर से, जो जोन पहले मार्केट ने बहुत बार मार्केट इस जोन से ऊपर ऊपर गया है, उसी जोन अब रेजिस्टेंस का जोन बन गया है, ठीक है। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, देखिए एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार लगभग, फिर उसी लेवल सात बार, ये आठ बार, ये नौ बार, नौ बार ऐसा हो चुका है कि मार्केट इसी रेंज में बैंक निफ्टी आकर भी सपोर्ट लेते हुए ऊपर की तरफ चला गया। लेकिन लेकिन अगले हफ्ते फ्राइडे को ही ऐसा हुआ कि मार्केट नीचे आया, पुल बैक भी लिया इसके ऊपर, लेकिन इस जोन को मार्केट बचा नहीं पाया। ये जोन अब फेल हो चुका है, ठीक है। अब इसी जोन हमारे लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जोन होगा। अगर मार्केट कल ऊपर की तरफ आता है तो हमें ये जोन के अंदर अगर मार्केट आए तो हमें इस लेवल तक वेट करना पड़ेगा। क्या इस लेवल से फिर से कोई रिजेक्शन आ रहा है, या फिर कोई बुलिश कैंडलस्टिक या फिर बियरिश कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न बना रहा है या नहीं, उसको देखते हुए हमें बुलिश या बियरिश साइड गेम खेलना पड़ेगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। पहले ये था सपोर्टर्स का सपोर्ट जोन, अभी बन गए सेलर्स लोगों का डिमांड एंड सप्लाई जोन। तो हमें इस लेवल पे देखते हुए बैंक निफ्टी में कामकाज करना पड़ेगा। अगर मार्केट कल इस लेवल को तोड़ता है, ठीक है। देखो अब कौन कौन सा नीचे की तरफ बैंक निफ्टी में कौन कौन सा लेवल निकल निकल के आ रहा है वो वाला ध्यान रखना है। पहला लेवल जो निकल के आ रहा है मार्केट, वो निकल के आ रहा है आपका ये वाला लेवल, ठीक है।
उसके बाद मार्केट में और एक लेवल निकल के आ रहा है, वो है ये वाला लेवल। और तीसरा जो लेवल निकल के आ रहा है, एक छोटा सा यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई जोन भी है। और आखिरी वाला जो लेवल निकल के आ रहा है वो है आपका ये वाला लेवल। ठीक है, तो हमें इस लेवल को ध्यान में रखते हुए कल कामकाज करना पड़ेगा। देखो ये वाला जो रेंज है मार्केट में, ये वाला रेंज एक सपोर्टर्स के डिमांड एंड सप्लाई जोन का ये काम कर सकता है अगर मार्केट कल नीचे आता है। ठीक है, देखो मार्केट इसी रेंज से मार्केट ने कल मार्केट ने पुल बैक लिया था। आप ध्यान में रख देखो, देखो ये जो इतना बड़ा वीक आया था वो इसी रेंज से आया था। तो ये वाला जो रेंज है 57,889 से 57,736। देखो दोस्तों, मैं पूरा चार्ट बाय चार्ट ड्रॉ करके डिमांड एंड सप्लाई जोन आप लोगों को समझाते हुए मार्केट का एनालिसिस करता हूँ। मैं किसी और की तरह डायरेक्ट लाइन ड्रॉ करके ये इस लाइन से होगा, ये इस लाइन के ऊपर जाएगा, प्राइस इतने ऊपर चला जाएगा तो ये लाइन ड्रॉ कर देनी ही। मैं हर लेवल पे डिमांड एंड सप्लाई जोन डिसाइड करते हुए आप लोगों को समझने की कोशिश कर सकते हैं। मार्केट अगर इस लेवल को तोड़े तो इस लेवल जाएगा, अगर इस लेवल को तोड़े तो उस लेवल तक जाएगा। ऐसा मेरा समझने का कोशिश रहता है। तो मेरी वीडियो को जरूर जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आप लोग जरूर कीजिएगा। ये जो जोन है, ये जोन निकल के आ रहा है, इस जोन को समझते हुए कामकाज करना आप लोग। ठीक है, देखो जोन जो निकल के आ रहा है, ये निकल में आ गया आपका बहुत बड़ा। यही से मार्केट ने सपोर्ट भी लिया था। ठीक है, ये वाला जोन आप लोगों को थोड़ा ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब आखिरी वाला जो अगर हम देखें, ठीक है, नीचे की तरफ आपका एक जोन आ रहा है, क्योंकि ये जोन क्यों सपोर्टर्स का डिमांड और सप्लाई जोन कम करेगा। इस लेवल से मार्केट ने थोड़ा सा ऊपर गया था, इस लेवल से मार्केट ने थोड़ा सा ऊपर गया था, इस लेवल पे आया, फिर से आया, लेकिन इस लेवल से मार्केट ने फिर से ऊपर की तरफ गया था, फिर से इस जगह पे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश किया था। तो ये आप देख भी पाएंगे कि इसी लेवल से मार्केट ने ऊपर की तरफ बहुत बड़ा विक्स दिया था। ठीक है, तो ये जोन बन जाएगा इमीडिएट सपोर्ट एंड सप्लाई जोन सपोर्टर्स का। अगर कल मार्केट नीचे की तरफ आता है तो, अगर नीचे की तरफ आता है, इसको तोड़ता है, तो हमें इस लेवल से 57,736 के लेवल से नीचे की तरफ हमें, आप मान के चलो 200 से 250 पॉइंट का एक फॉलिंग जोन हमें, एकदम सीधा का सीधा फॉलिंग जोन हमें दिख रहा है। जा सकता है मार्केट। ठीक है, अगर ऊपर की तरफ जाता है तो ऊपर की तरफ मैंने आप लोगों को दिखा भी दिया कि मार्केट इस जोन को अगर क्रॉस करता है कोई बुलिश चार्ट पैटर्न के साथ, तो ही हम हमें घुसना है। अगर इस लेवल को तोड़ता है मार्केट 58,812, तो मार्केट में ऊपर की तरफ एक 300 से 350 पॉइंट का अपमूव भी हमें देखने को मिल सकता है। देखो ये 1 घंटे का चार्ट है। ठीक है, ये जो लेवल मैंने मार्क किया है, तो 1 घंटे के चार्ट में ही मैंने मार्क किया है। अगर 1 घंटे में, अगर ये 1 घंटे के चार्ट में आपको ब्रेकआउट देखने को मिले, तो ही आप घुसना बुलिश या बेरिश ट्रेड लेने के लिए। ठीक है, वो आप ध्यान में रखना। ठीक है, ये था छोटा सा एनालिसिस मेरा। देखो ज्यादा कुछ एनालिसिस है नहीं, मैंने चार्ट पे सब ड्रॉ करके रखा ही है ताकि आप लोगों को आसानी से समझ सके, आप लोग आसानी से देख सको कि कौन सा ट्रेड बाय ट्रेड हमको ट्रेड करना है। तो बहुत ही छोटा सा वीडियो है ये, मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखा है सारा कुछ। आप लोग देखिएगा, अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। मैं आज यूनियन बजट को लेकर एक फुल फ्लेज वीडियोस आने वाला है, आप लोग देख लेना। ठीक है, और कुछ शॉर्ट्स वीडियोस भी आने वाला है मार्केट को लेकर, उसको भी देख लेना। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, चलिए एक बार के लिए हम लोग चले जाएंगे नैस्डैक और डाउ जोन्स को एक बार, छोटा सा एक बार के लिए हम लोग देख लेंगे कि नैस्डैक और डाउ जोन्स में भी क्या होने वाला है। देखो नैस्डैक और डाउ जोन्स में चीज सेम ही है। ठीक है, चीज सेम ही है, आपको देखना पड़ेगा इस लेवल के ऊपर डाउ जोन्स जा रहा है या नहीं। अगर इस लेवल पे ऊपर जाए डाउ जोन्स, तो हमें इस लेवल से इस लेवल तक एक सॉलिड अपमूव 180 पॉइंट का अपमूव हमें देखने को मिल जाएगा। देखो डाउ जोन्स बहुत ही बड़ा वर्ल्ड मार्केट का लीडर है। ठीक है, तो उसका लेवल भी एकदम लीडिंग की तरह ही काम करेगा। ठीक है, देखो मैं लेवल टू लेवल मार्क करते हुए चल रहा हूँ। ये वाला लेवल पहला, दूसरा ये वाला लेवल, तीसरा ये वाला लेवल, चौथा ये वाला लेवल, 1 2 3 4 5, जो 5 लेवल है वो आप ध्यान में रखो, आपको कुछ करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो निफ्टी में एक चीज मैंने शायद आप लोगों को दिखाया है, तो चलिए एक बार मैं ड्रॉ कर देखो। निफ्टी में एक बार के लिए यहाँ पे छोटा सा देखो, निफ्टी में यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था। ठीक है,
ये था हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और ये था मैंने मार्क कर भी दिया, डब्ल्यू पैटर्न बना था, लेकिन ये रेजिस्टेंस के आसपास बना था। जब भी रेजिस्टेंस को क्रॉस करके मार्केट नीचे आया, बस डबल पैटर्न बनाया तो था, ऊपर की साइड डबल डबल टॉप बनाया था, नीचे की साइड डबल बॉटम बनाया था, लेकिन इसको मार्केट रेस्पेक्ट नहीं कर पाया, इसी लेवल को तोड़ के मार्केट नीचे गया और एक बहुत बढ़िया फॉल आया था। एक एक चीज याद रखना, जितना जितना पुराना सपोर्ट होगा, अगर उसको तोड़ता है मार्केट, तो उतना ही खतरनाक तरीके से नीचे जाने के भी चांसेस रहता है, चाहे पुल बैक आए या ना आए। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। चलिए इसमें छोटा सा एक नास्डैक में अगर हम देखें, नास्डैक में 331 पॉइंट का फॉल है। देखो नास्डैक में जो फॉल है, देखो नास्डैक में फॉल आने का एक कारण था, ये जो पैटर्न आप लोग देख रहे थे, इसको बोलते हैं राइजिंग फ्लैग पैटर्न। तो राइजिंग फ्लैग पैटर्न जब भी होता है, मार्केट जब राइजिंग फ्लैग पैटर्न के ऊपर की तरफ आता है, तो मार्केट नीचे भी तरफ आता है। तो देखो नास्डैक में वही हाल है, मैंने नास्डैक में एक जोन मैंने आप लोग इंडिकेट करके दिया था, ये वाला जोन, क्योंकि इसी जोन से मार्केट ने बहुत बार ऊपर भी ऊपर की तरफ गया था, ठीक है। इसको ब्रेक करके नीचे आया था, फिर से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया था, फिर से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया था, फिर से इसको नीचे आके इस रेंज में क्लोज किया, और उसके उसके बाद दिन गैप अप किया था, लेकिन फिर से इस लेवल पे आके फिर से सपोर्ट लिया। और ये जो पैटर्न है, इसको बोलते हैं राइजिंग फ्लेज पैटर्न, राइजिंग फ्लेज पैटर्न, ठीक है। इसको बोलते हैं राइजिंग वेज पैटर्न। राइजिंग वेज पैटर्न का मतलब है मार्केट ऐसे उठते उठते हुए टॉप की तरफ जाएगा और उस वहां से नीचे आएगा, क्योंकि राइजिंग फ्लैग फ्लैग ऐसे हवा में, जब फ्लैग ऊपर उठता है तो हवा जब बंद हो जाता है तब फ्लैग नीचे आता है, तो वही वाला मामला है इसमें, ठीक है। तो जोन एकदम सीधा सा है, इस जोन पे आए थे हमें देखना पड़ेगा। इस जोन पे अगर क्रॉस करते हैं तो हमें एक नया हाई फिर से ऊपर की तरफ, जो बहुत ही पुराना हाई है, उसको हम देखने को मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पे दो लेवल में आप लोग मार्क, ये वाला एक लेवल हो गया नैस्डैक में, ठीक है, और ये वाला एक जोन हो गया नैस्डैक में। तो ये वाला जो जोन है, ये हमें हमारे लिए सपोर्टर्स का सब, ये हमारे लिए, ठीक है, ध्यान में रखना, ये हमारे लिए एक लेवल की तरफ काम करेगा, ठीक है। तो जोन हमारा बन चुका है, मैंने लेवल टू लेवल आपको नैस्डैक में भी क्या हो सकता है वो भी दिखा दिया, बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है वो भी दिखा दिया, निफ्टी में क्या हो सकता है वो भी हमने दिखा दिया। तो अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छा लगे, तो जरूर जरूर दोस्तों, आ, आप लोगों से मैं यही कहूंगा कि वीडियो को, मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल के वीडियोस जो भी आ रहा है उसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को जरूर हिट करके जाए, ताकि मेरा वीडियोस आप लोगों के पास जितना जल्दी हो सके पहुंच पाए। अगर मेरी कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक तो जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ जो मार्केट में इंटरेस्ट रखता है, उन लोगों के साथ इसको, मेरे वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। तो इंडियन बजट के लेकर वीडियो आएगा, शॉर्ट वीडियोस भी आएगा, तो आप लोग वो लोग सब देखना, अगर, ठीक है। तो तब तक के लिए जय श्री राम, राम राम।